अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इस बुक से। इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोग ये ज़रूर बुक ट्राई करो, ये वाली बुक बहुत अच्छी है कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी, और आगे अगर बीएस जो कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है ये। चलें जी, आज का लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट लेते हैं। चलिए जी, यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है चैप्टर 2 के लिए, व्हाट इज़ कंडीशन स्ट्रक्चर। कि हमने जो पीछे कंडीशन स्ट्रक्चर पढ़ा है कि वो है क्या। लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम। और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन स्ट्रक्चर्स बताने हैं जो हम प्रोग्राम के थ्रू लिखते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंडीशन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से हमने कुछ बताने हैं। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, कंडीशन स्ट्रक्चर है क्या। अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंडीशन स्ट्रक्चर। वो स्टेटमेंट्स, वो जो हमारी लाइंस होती हैं प्रोग्राम के अंदर जिनको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, किसको, जो हमारी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोग्राम के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम। जो बेसिक कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो हमारे पास पहला है सीक्वेंशियल, जिसमें हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। हमारे पास एक कंडीशनल है जिसमें हमारे पास कंडीशंस होती हैं। एंड रिपीटिशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार रिपीटिशन हो रही होती है हमारे लूप्स के अंदर। ये आगे बाद में हम चल के देखते हैं कि रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है। इस चैप्टर में हमने खाली जो थे पढ़े थे सीक्वेंशियल, ठीक है, और कंडीशनल भी। आफ्टर दैट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन यू यूज कर्ली ब्रैकेट्स विद अ सिलेक्शन और रिपीटिशन स्ट्रक्चर। कब हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं सिलेक्शन के साथ और रिपीटिशन स्ट्रक्चर के साथ। यू मस्ट यूज द कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स हम लोग तब यूज करते हैं विद द सिलेक्शन रिपीटिशन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स के साथ, व्हेन द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, अगर जो हमारे पास सिक्वेंशियल या रिपीटिशन स्टेटमेंट्स हैं उनकी बॉडी, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर एक से ज़्यादा लाइंस आ रही हों, तो तब हम लोग उसके लिए, एक भी हो या एक से ज़्यादा भी हो, तो उसके लिए हम लोग अपनी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है, हाउ डज अ कंडीशन स्टेटमेंट सिलेक्ट अ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। कैसे जो है एक कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेती है किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने आउटपुट में क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका आंसर देख लें। अ कंडीशनल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करती है, सिलेक्ट करती है उस स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो एग्जीक्यूट करता है किसकी, बेसिस ऑफ अ कंडीशन। जो हमारे पास कंडीशन आ रही होती है, जो हमारे पास जो भी कोई कंडीशन होती है, जैसे इफ़, उसके अंदर जो कंडीशन होती है, इफ़ स्टेटमेंट के साथ जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन की बेस पे वो क्या करता है, स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता है और सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 हमारा है, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट इट्स सिंटेक्स। कि हमारे पास यूज़ क्या है इफ एल्स स्टेटमेंट का, इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं और इसका सिंटेक्स क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है खाली एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, एक से ज़्यादा नहीं करता। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन क्या हो रही होती है, ट्रू हो रही होती है। एंड द अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स। एक तब वो एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू हो, और एक तब कर सकता है जब वो कंडीशन फॉल्स हो रही हो। इन एनी सिचुएशन, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन जब होगी, वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, दोनों में से एक ब्लॉक जो होगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, एंड द अदर स्किप, और जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, स्किप कर देगा। द सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज एज फॉलो। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लिखते किस तरह हैं, हम वो इस तरह लिखते हैं। इसका सिंटेक्स भी उसने पूछा था क्वेश्चन में कि राइट इट्स सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स इस तरह है कि इफ, सबसे पहले इफ हमने लगा लिया, इसका आई जो होगा वो छोटा होगा, वैसे मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया इफ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है। इफ़ की स्टेटमेंट्स, इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं वो हम इफ़ के बाद लिखते हैं, इफ़ की बॉडी के अंदर लिखते हैं। अगर एक होती है तो अगर हम लोग बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स हमने ऊपर पढ़ा था, कर्ली ब्रैकेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं,
तो इफ़ के बाद अगर लगाना चाहें, अगर एक स्टेटमेंट है तो मर्ज़ी होती है, अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे तो इफ़ के साथ उन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स लाज़मी लगानी है। इफ़ एंड देन एल्स, एल्स की कंडीशन के अंदर भी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये इफ़ एल्स हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था कि हमने यूज़ बताना था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हमारा क्वेश्चन 5 है। डिफरेंशिएट करना है हमने इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, कि इसमें डिफरेंस क्या है इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, या तो एक जो स्टेटमेंट होती है इफ़ की कंडीशन के बाद जो बॉडी में वो एग्जीक्यूट करता है, या जो ज़्यादा सी कंडीशन होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, इट एग्जीक्यूट नथिंग। जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, इट एग्जीक्यूट नथिंग इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। ये तब जब ये एग्जीक्यूट तब करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट इट एग्जीक्यूट नथिंग जब ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता कुछ भी, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एक या एक से ज़्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लाजमी एग्जीक्यूट करता है। इफ स्टेटमेंट ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू मेक टू वे डिसीजन। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होते हैं, हमारे पास दो डिसीजन हो रहे होते हैं, ठीक है। दो डिसीजन हो रहे होते हैं। इट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट एक स्टेटमेंट को करता है या सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये चीज़ इन दोनों में सिमिलर है कि ये एक स्टेटमेंट या ज़्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट लाजमी करता है। तब एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू हो रही हो। इट एग्जीक्यूट एंड स्टेटमेंट, जब वो एल्स की कंडीशन में तब आता है जब स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो रही हो, कंडीशन को फॉल्स कर रही हो, तब ये क्या करता है, दूसरी जो एल्स वाली कंडीशन होती है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इसमें हम लोग देखते हैं कि विच डेटा टाइप कैन बी इन द एक्सप्रेशन इन द स्विच स्टेटमेंट। किस तरह के डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेशन के लिए स्विच स्टेटमेंट के अंदर। स्विच स्टेटमेंट के लिए कौन सी जो स्पेसिफिक हम लोग डेटा टाइप्स हम वो यूज़ कर सकते हैं। द डेटा टाइप दैट कैन बी यूज इन द एक्सप्रेशन इन द स्विच स्टेटमेंट आर इंट एंड चार। कौन कौन सी डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। बहुत सिंपल है कि हम लोग इंट अपनी डेटा टाइप जिसमें हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं, एंड कैरेक्टर डेटा टाइप चार जिसमें हम लोग अपने कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं ABCD, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज। हमने 3 एडवांटेजेस बताने हैं स्विच स्टेटमेंट के C++ लैंग्वेज के अंदर। द स्विच स्टेटमेंट इज ईजियर टू यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। स्विच स्टेटमेंट को ईजी इस्तेमाल करना ईजी इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, उनमें से वो एक को चूज़ करता है, तो ये बहुत ईजी होता है। तो जी इसका सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया कि इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, उसको मतलब यूज़ करना इजी होता है। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट इज़ ईजियर टू डिबग, उसे डिबग करना इजी होता है। डिबग मीन्स के एरर्स जो होते हैं उनको रिमूव करना, उनको डिबग करना बहुत ईजी होता है, और उसको अंडरस्टैंड समझना भी बहुत ईजी होता है। ये हम लोग स्विच स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला है स्विच स्टेटमेंट इज़ ईजियर टू मेंटेन। उसको मेंटेन करके रखना, उसकी तरतीब दे के रखना, उसको मतलब उसमें उसको तरतीब देना बहुत ईजी होता है स्विच स्टेटमेंट को। अगला क्वेश्चन है कि क्या व्हाट हैपन, क्या होता है जब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को मिस कर देते हैं। किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लिखना भूल जाएं कि वो एक केस के बाद ब्रेक करे इसको, तो क्या होता है। इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस ऑल केस कम ऑल ब्लॉक कमिंग, जो ऑल केस ब्लॉक्स होते हैं, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं हर ब्लॉक के अंदर जो आ रही होती हैं आफ्टर मैचिंग केस, वो मैच करने के बाद विल ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड। ब्रेक का ये होता है कि अगर हमारी एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी है तो वो उसी वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, उसी केस के ब्लॉक्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट भूल जाएं लिखना तो वो क्या करता है कि जो उसके बाद सारे केसेस आ रहे होते हैं वो सबको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देता है। राइट द अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन C++। हमने अल्टरनेटिव बताना है इफ एल्स स्टेटमेंट का C++ में, कि अल्टरनेटिव क्या है। द कंडीशनल ऑपरेटर इन एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन C++। जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो अल्टरनेटिव है, दूसरा तरीका है इफ एल्स स्टेटमेंट के। मतलब अगर कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग स्किप कर रहे हैं तो हम लोग उसका जो अल्टरनेटिव मेथड है वो इफ एल्स स्टेटमेंट है C++ के अंदर। उसके बाद है इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। इफ़ अगर ये ट्रू है दिस,
तो ये कंडीशन ही होती है ना, डिसीजन ले रहे होते हैं हम इसमें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूजेस 3 ऑपरेटर। इससे हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग तीन जो है अपने ऑपरेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगला है क्वेश्चन 10, वाई शुड बी यूज डिफ़ॉल्ट लेबल इन स्विच स्टेटमेंट। हम लोग क्यों जो है वो यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट लेबल स्विच स्टेटमेंट के अंदर। डिफ़ॉल्ट हम लोग ब्लॉक क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को, जो मतलब उस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। When the result of expression in switch statement does not match with any case, ये तब उस डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है जब सारी जो एक्सप्रेशन होती हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई भी मैच नहीं करती। तो उनमें से फिर इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट डाल रहे होते हैं वो इसको एग्जीक्यूट कर देता है। अगर हमारे सारे स्विच स्टेटमेंट्स के जो केसेस हैं वो क्या हो गए हैं, मैच नहीं कर रहे हमारे एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, hope you like the video. That's all for today. See you in the next video. Allah Hafiz.